जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो जय माता जी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अष्टमी कब है, सप्तमी तिथि कब मनाई जाएगी, अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी, नवमी कब मनाया जाएगा और दशहरा कब मनाया जाएगा। इसके साथ जानेंगे कलश का जौ क्या करें, नारियल क्या करें, हवन कब है, कन्या पूजन कब है, इसके बाद पारण कब है, महिलाएं सुहाग कैसे लें, सौभाग्य की प्राप्ति कैसे करें। यानी नवरात्रि से संबंधित वो सारी दुविधाएं आपकी समाप्त होने वाली हैं सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ इन तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा कि जिससे आपको सही सारी जानकारी कम समय में प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत समझ लीजिए, इस समय का समय इतना कीमती हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हर एक समय कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। लेकिन मैंने बहुत कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए ये वीडियो एकत्रित किया है। सारी चीज़ों को जानने और सुनने के बाद, करने के बाद ही मैं आपको प्रैक्टिकली तौर से बताती हूँ। तो आप माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करें। भगवान आपके घर में खुशियाँ हमेशा बरकरार रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा सूर्य भगवान की तरह मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवरात्रि से संबंधित विशेष बातें, सारी बातें, स्पेशल बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले भी अन्य सारे वीडियो आपको और वीडियो के नए नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाएं। व्रत और त्यौहार आपको पहले पता चल जाए और कब क्या कैसे क्यों कहाँ किस तरह से किया जाता है, सारी तिथि शुभ मुहूर्त पूजा विधि सब पता चले, आपसे कोई गलतियाँ ना हो। तो दोस्तों, अन्य सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि मेरे चैनल से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि जैसे आपको पता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से शुरू हुआ है और इसका समापन 6 को यानी 6 अक्टूबर को होने वाला है। लेकिन इससे पहले पूरा पूर्णिमा तिथि भी समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले हम जानेंगे कि जो लोग नवरात्रि का व्रत, पूजा, उपवास करते हैं, माता रानी के भक्त हैं, वो सारी जानकारियाँ और विधि-विधान से पूजा करते हैं। तो इस बार 10 दिन का नवरात्रि था और माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई थी। लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोग, ये गलतियाँ मैं भी फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम या यूट्यूब हर जगह देख रही हूँ कि कुछ लोग इस दिन डेट पे कात्यायनी माता की पूजा का फ़ोटो डालते हैं, किसी दिन उस दिन पे डालते हैं। इसीलिए स्पष्ट जानकारी आपको नहीं हो पाती है और आप भी दुविधा या कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है और 10 दिनों में 2 दिन माता चंद्रघंटा की पूजा हुई है। जबकि नवरात्रि 9 दिनों की माता नौ दुर्गा की पूजा है। तो 2 तिथि बढ़ जाने के कारण, यानी चंद्रघंटा की तिथि तृतीया तिथि बढ़ जाने के कारण नवरात्रि 10 दिनों की हुई है। तो बहुत लोग ये भी सप्तमी से व्रत रहते हैं, तो सप्तमी से व्रत किस दिन रहा जाएगा? तो सप्तमी तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 4:31 पर दिन रविवार को हो रही है। लेकिन उदया तिथि यानी 28 सितंबर को 4:31 पर दिन रविवार को शुरू हो रहा है। लेकिन उदया तिथि का व्रत रहने के लिए सोमवार को सप्तमी तिथि मनाई जाएगी। मंगलवार को अष्टमी तिथि शाम के समय से लग रहा है, यानी वो भी 4 बज के कुछ मिनट 31-32 पे लग रहा है। तो उस समय जिसको अष्टमी की पूजा करनी होगी, वो सोमवार को ही शाम को कर लेंगे, क्योंकि नवमी तिथि में जब करेंगे उदया तिथि का मान के, तो शाम के समय नवमी लग जाएगी और वो अष्टमी की पूजा और नवमी की पूजा रात्रि निशा काल से ही लोग करते हैं। तो इसलिए आप अष्टमी की पूजा सोमवार को करें। इसके बाद नवमी तिथि का जो अष्टमी तिथि व्रत उपवास रहा जाएगा वो 30 तारीख को रहा जाएगा।
30 तारीख को, क्योंकि उदया तिथि उसी दिन पड़ रहा है और नवमी तिथि आपका 30 तारीख को शाम को लग रहा है, तो इसलिए व्रत और जो कन्या पूजन है वो 1 अक्टूबर को किया जाएगा। तो इस तरह से आप सारी समस्याओं को देख लें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियाँ ए टू जेड लिखी पड़ी हैं और रहेंगी, आप वहाँ से पढ़ के पूरी जानकारी स्पष्ट तरीके से तैयार कर लें, ताकि आप किस दिन सप्तमी का व्रत रहेंगे। सप्तमी का व्रत आपको दिन सोमवार को रहना है और अष्टमी का व्रत आपको मंगलवार को रहना है। नवमी का व्रत अगर आप करते हैं कन्या पूजन हवन करते हैं तो बुधवार को करेंगे। इसके बाद शुभ मुहूर्त क्या है, समय क्या है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि मैं सारी जानकारी अगर आपको दूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कन्या पूजन का सही सामग्री क्या है और कन्या पूजन करने की सही विधि क्या है। तो सबसे पहले कन्या पूजन करना नवरात्रि में 9 दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और माता का स्वागत किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना करके भक्त अपने घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि माता उनके घर में आई थी, प्रवेश की थी और उनको आशीर्वाद दे रही हैं। तो कन्या पूजन, सही कन्या पूजन करने का नियम है कि कन्या, जिस कन्या को आप खिलाते हैं उस कन्या की एज 2 साल से 10 साल के तक का ही रहे। इसके बाद आप कन्या को विषम संख्या में ही खिलाएं। जैसे मान लीजिए आपको कन्या अगर कम मिल रही हैं तो 5, 3, 5, 7, 9 इस तरह। लेकिन उसी कन्या को अगर नहीं मिल रही हैं ज़्यादा, तो उसी कन्या में किसी को 2-2 करके बढ़ा दें या सबको 2 करके बढ़ा के जोड़ा लगा लें। इसके बाद भैरवनाथ को बैठा के विषम संख्या पूरा कर लें। कन्या को सबसे पहले अपने घर में ले आएँ, लाने के बाद उनका पैर धुलें, फिर उनको आसन पर बैठाएँ, चंदन लगाएँ और कन्या को लाल वस्त्र देना। लाल वस्त्र में आप चुन्नी भी दे सकते हैं, तो ज़्यादा शुभ माना जाता है, माता दुर्गा को अधिक प्रिय है। इसके बाद आप अपने घर का भोजन खिलाएँ, बाहर का ला के कोशिश करें कि मत खिलाएँ, क्योंकि आप जब घर भोजन बनाते हैं तो शुद्धता के साथ बनाते हैं, तब माता का स्वागत करेंगे तो माता अन्नपूर्णा के साथ माता दुर्गा प्रसन्न होंगी, क्योंकि हर एक महिला में माता दुर्गा, चंडी, दुर्गा, काली इत्यादि सारे रूप हैं कि जिसको आप 9 रूपों में पूजते हैं, तो ये याद रखें। इसके बाद आप ये सोचेंगे कि नारियल, अष्टमी का जो नारियल कलश पर है नवमी का, वो क्या करें? तो जब आप हवन कर लेंगे तभी कन्या खिलाएँगे। तो आप हवन जब कर लें तब आप नारियल को उठाकर, छीलकर प्रसाद में माता जी को चढ़ा ही रहता है, आप चढ़ाकर और सभी कन्याओं को खिला दें। तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसके बाद आप 10वीं तिथि में ही कलश का विसर्जन करें और जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उनको 10वीं में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडता, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो 9 दिन का व्रत रहने वाले लोगों को 9 दिन का व्रत, सिद्धिदात्री तक का व्रत रह लें तो 10वीं तिथि में पारण करें और 10वीं तिथि समाप्त होने के बाद ही, यानी 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद ही 10वीं तिथि में पारण करें। अब आप कलश के जौ को क्या करेंगे? तो कलश का जौ आपको सौभाग्य देता है, तो इसलिए सबसे पहले सुहागिन महिलाएँ कलश को एक जगह से दूसरी जगह, आपको पंडित भी यही बताएँगे, अपने आँचल से कलश को पकड़ें और एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा-सा उसको हिला दें या सरका दें। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें, क्योंकि पहले के पंडित लोग सिखाते थे कि आप जाइए, जब मेरी व्यवस्था होगी मैं बुलाऊँगा तब आइएगा। तो आप ऐसा ना कहें, आप ये कहें, हे माता रानी, मेरी सेवा में जो कमी रह गई है मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं आने वाले समय में फिर कर पाऊँ या रोज़ कर पाऊँ। आप हमारे इस स्थान से उठकर हमारे मन में, हमारे परिवार में, हमारे मंदिर में निवास करिए और ऐसे अपने घर की सारी चीज़ों को बताकर कि सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसा कर दीजिए या अपनी मनोकामनाओं को बोल लीजिए। इसके बाद सुहागिन औरतें कैसे लें महिलाएँ, इस बात को जान लीजिए अच्छे से। तो सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि जब कलश सरका दें और माता गौरी को उठाएँ, तो उठाने के बाद अपने
आँचल के कोने से बीच वाली उँगली ऐसे फँसाकर और अगर अपने सिंदूरे से आपने चाहे जैसे भी सिंदूर माता को चढ़ाया है, तो 7 बार चढ़ाया है तो 5 बार लें, अगर 5 बार चढ़ाया है तो 3 बार लें। ऐसे करके अपनी माँग में यहाँ लगाएँ और अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उनसे कामना करें। तो इस तरह से आप सौभाग्य लें, बिल्कुल शास्त्र का नियम और सही विधि यही है। अन्य लोग ट्रेंडिंग के हिसाब से आपको कैसे बताते हैं, सभी पर विश्वास करके कोई भी काम उल्टा मत करें। तब आप ऐसे लें, जौ को आप सबसे पहले जौ निकालें और माताजी को, गणेश जी को अर्पित कर दें। इसके बाद जौ अपने घर के समस्त परिवार में लेकर अपने कानों में लगाकर अपने खुद की सौभाग्य की प्राप्ति करें। जौ को लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में, आप अपने घर के पैसे में, खजाने में, अन्न में कहीं भी रखेंगे तो वृद्धि होगी। इसके बाद बाकी बचा हुआ जौ आप गाय दिखें तो 33 कोट के देवी-देवता उनमें निवास करते हैं, तो आप गाय को खिला दें। अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो किसी पवित्र नदी में उसको प्रवाहित करा दें। अब आप सोचेंगे कि नीचे की परी क्या दें? आप हर एक चीज़ से एक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नीचे की परी होती है उसकी मिट्टी निकाल कर किसी पौधे में, अच्छे पौधे में डाल दें। याद रखें कि तुलसी जी में ना डालें, क्योंकि आपने गणेश जी की भी साथ में पूजन की है और गणेश जी को तुलसी नहीं प्रिय है, तो इसलिए आप गुड़हल के पौधे में, नीम के पेड़ में, पीपल के पेड़ में कहीं भी डाल दें। तो इस तरह से मिट्टी को डाल दें और परी को आप खाली करके उसमें चिड़िया के लिए दाना या पानी रख सकते हैं। अगर आपसे ऐसा लगता है कि फूट जाएगा या कोई गलत इस्तेमाल हो जाएगा, तो आप उसको नदी में भी प्रवाहित करा सकते हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं कि कन्या को देने के लिए आपको कौन-सी सामग्री ज़्यादा अच्छी होती है और खिलाने के लिए। तो कन्या को आप खिलाएँ पूड़ी, हलवा, उबला हुआ चना, इसके साथ दूध से बनी मिठाई, जाते समय फल ज़रूर दें, चुनरी लाल ज़रूर उनको ओढ़ाएँ, चंदन लाल ज़रूर लगाएँ, पैर में महावर ज़रूर लगाएँ और कन्या को आप अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए जीरा और चावल भी लाल कपड़े में पोटली बनाकर दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बिज़नेसमैन ऐसे हैं कि जो करते हैं, तो आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद कन्या को पढ़ाई-लिखाई से संबंधित चीज़ें आप दे सकते हैं, जो उनके इस्तेमाल में आए, जिससे आपका गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाए और माता रानी की अधिक कृपा प्राप्त हो। इसके साथ आप कन्या को जाते समय लाल फल भी ज़रूर दे सकते हैं। इसके साथ आप अपनी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, अपने राशि के हिसाब से कन्याओं को और भी सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। याद रखें कि जाते समय दक्षिणा लेना और उनका पैर छूना बिल्कुल मत भूलें। और जब कन्या आपके घर से दहलीज तक चली जाए, तो एक लोटे में लाल पुष्प फूल, लाल अक्षत और गंगा जल मिलाकर पीछे से लेके जाकर और अपने घर के दरवाजे पर दाहिने साइड ईशान कोण में उस जल को गिरा दें। इससे कन्या सीधा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बेटियों की विदाई होती है तो उसमें माँ ठंडा पानी लेकर हाथ डालकर बैठती हैं या तो अर्घ देती हैं, जाने के बाद वो जिसको छाक बोलते हैं चढ़ाना, तो चढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी अच्छी रहेगी। तो इसी तरह आप माँ को शीतलता प्रदान करने के लिए या आचमनी के तौर पर या अर्घ देने के तौर पर आप ये काम ज़रूर कर लें, कि जिससे आपके घर में सुख शांति भी बनी रहे। और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जहाँ पेस्ट किया होता है और MOR इंग्लिश में लिखा रहता है, या आपने हिंदी किया है तो हिंदी में और लिखा होता है, वहाँ टच करेंगे और सारी सामग्री और कैसे-कैसे आप कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, ताकि आपको कोई गलती ना हो आपसे और आप अच्छे से माता की विदाई कर पाएँ, अच्छे से हवन पूजा कर पाएँ। हवन में आप सभी देवी-देवता को भी, अपने घर के कुल देवी-देवता को, इष्ट देवी-देवता को, ईशान देवता का नाम लेके, वास्तु देवता का नाम लेके भी हवन ज़रूर करें। जिससे ये कामाख्या पूजा साल में 2 बार होती है, इसीलिए आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो। तो आप ऐसी कोई गलतियाँ ना करें, जिससे आपको इसका फल ना मिले। और याद रखें कि उस दिन काले रंग का कोई चीज़ प्रयोग में न लें और किसी कन्या को न दें, कि जिससे माता रुष्ट हो जाएँ और हर कन्या आपके घर से खुश होकर जाएँ।
तो ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।